नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सामायिक पाठ के अंतर्गत पिछली ज्ञानशाला में हमने देखा कि जो देवों के भी देव हैं ऐसे जिनेंद्र भगवान, जिनमें वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी ये तीन मूल जो आधार हैं वो जिनमें विराजमान हैं, ऐसे तीन गुणों के धारी और इन तीन गुणों के अलावा अनंतानंत गुणों के धारी वे जिनेंद्र भगवान मेरे हृदय में निवास करें। आज की इस कक्षा में हम पुनः उन्हीं जिनेंद्र भगवान देवादिदेव का स्मरण कर रहे हैं और उनसे उनकी स्तुति, उनकी वंदना की जा रही है। आइए देखते हैं। यो दर्शन ज्ञान सुख स्वभाव समस्त संसार विकार बाह्य समाधिगम्य परमात्म संज्ञ सदैव देवो हृदये ममास्ताम। यो दर्शन ज्ञान सुख स्वभाव है। यो अर्थात जो दर्शन, ज्ञान और सुख स्वभाव वाले हैं। हम जिनेंद्र भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सामायिक पाठ के अंतर्गत प्रतिक्रमण आदि के अंतर्गत जिनेंद्र भगवान की स्तुति और वंदना भी की जाती है। उसी क्रम में हम इस श्लोक में जिनेंद्र भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कैसे होते हैं जिनेंद्र भगवान? जो दर्शन अर्थात अनंत दर्शन से युक्त हैं, ज्ञान अर्थात अनंत ज्ञान से युक्त हैं, सहित हैं, सुख अनंत सुख ही जिनका स्वभाव है, ऐसे वे जिनेंद्र भगवान। समस्त संसार विकार बाह्य है। संसार के समस्त अर्थात सभी विकारों से जो बाह्य हैं अर्थात रहित हैं, संसार के समस्त विकारों से जो रहित हैं, समाधि गम्य हैं। कैसे हैं वे जिनेंद्र भगवान? समाधि के योग्य हैं, जानने योग्य। समाधि का अर्थ एकाग्रता, जिन्हें एकाग्रता से जाना जा सकता है। और जो कैसे हैं? परमात्म संज्ञ है, परमात्मा की संज्ञा से युक्त हैं। संज्ञा अर्थात नाम, जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं। ऐसे स मतलब वह देव देवो, देवाधिदेव, देवों के भी देव, हृदय हृदय में, किसके हृदय में? मम अर्थात मेरे हृदय में, आस्ताम अर्थात विराजित हों, विराजमान रहें। क्या मतलब? इसमें उन जिनेंद्र देव देवादिदेव से उनकी स्तुति करते हुए प्रार्थना की गई है कि ऐसे जिनेंद्र भगवान वे देवादिदेव मेरे हृदय में विराजमान रहें। कैसे हैं वो देवादिदेव? उनका विशेषण इस श्लोक में बताया है। आइए एक बार फिर से समझते हैं। जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत सुख स्वभाव वाले हैं। ज्ञानावरण कर्म के नष्ट होने से जिनमें अनंत ज्ञान प्रकट हो गया है, दर्शनावरण कर्म के नष्ट होने से जिनमें अनंत दर्शन प्रकट हो गया है, मोहनीय कर्म के नाश होने से जो अनंत सुख को प्राप्त करने वाले हैं, उसी स्वभाव में, आत्म स्वभाव में जो स्थित हैं। और संसार में, इस जगत में जितने भी विकार हैं, जितने भी बाह्य पदार्थ हैं, जितने भी राग, द्वेष, मद, लोभ, मोह, ये सब विकारी परिणाम हैं। इन सभी विकारी परिणामों से जो बाह्य है अर्थात दूर हैं, रहित हैं,
जो कैसे हैं, समाधि के द्वारा जानने योग्य हैं। अर्थात एक निश्चल स्थान पर बैठ करके हम यदि एकाग्र चित्त होते हैं तो उन जिनेंद्र भगवान को हम बहुत अच्छी प्रकार से जान सकते हैं, उनका ध्यान किया जा सकता है। जिन्हें हम परमात्मा की संज्ञा देते हैं, जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं, ऐसे अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान, चार घातिया कर्मों के नाश होने से जिन्हें अरिहंत परमात्मा कहते हैं, चौं घातिया के साथ में चार अघातिया पूरे आठों कर्मों के नष्ट होने से जिन्हें हम सिद्ध परमात्मा कहते हैं, ऐसे सकल और निकल दोनों परमात्मा जिन्हें हम कहते हैं, ऐसे वे देवादिदेव मेरे हृदय में निवास करे, मेरे हृदय में विराजमान हो। यहाँ पर समाधि गम्य से क्या समझना चाहिए? समाधि का तात्पर्य होता है एकाग्रता और गम्य का तात्पर्य होता है जानना चाहिए अथवा जानने योग्य, जिन्हें हम एकाग्रता से जान सकते हैं। बड़े बड़े मुनि महाराज जब एकाग्र चित्त होकर के ध्यान करते हैं तब इन अरिहंत और सिद्ध भगवान को जान पाते हैं। जानने से यहाँ तात्पर्य उनको समझ पाना, उनका ध्यान कर पाना, क्योंकि सामान्य गृहस्थ के तो बूते की बात नहीं, बहुत सारे विकल्प मन में रहते हैं। हम खुद इस बात को अच्छी प्रकार से समझते हैं। जब हम नमोकार मंत्र बोलते हैं अथवा पूजा पाठ करते हैं, कोई भी स्तुति वंदना करते हैं, तो उसमें हमारा मन कितना भटक जाता है, इधर उधर चला जाता है। आंख बंद करते ही तो हमें पूरा संसार नजर आने लगता है। इसलिए यहाँ उन परमात्मा को अपने हृदय में विराजमान करने के लिए आचार्य भगवान ने यहाँ एक विशेषण दिया, समाधि गम्य है। अर्थात जो एकाग्र चित्त हो गए हैं, जिनका मन निर्विकल्प हो गया है, उस निर्विकल्प मन से संसारी सभी विकल्पों से दूर होकर के जो आत्म ध्यान की ओर प्रवृत्ति कर रहे हैं, और उस आत्म ध्यान की प्रवृत्ति में जो पहली प्रोसेस है कि हम जिनेंद्र भगवान की स्तुति वंदना कर रहे हैं, कैसे होते हैं अरिहंत परमेष्ठी, समोषण में विराजमान होते हैं, अष्ट प्रातिहार्यों से संयुक्त होते हैं, इस तरह पूरे समोषण के स्वरूप अरिहंत परमेष्ठी का चिंतन, सिद्ध परमेष्ठी जो निकल हैं उनके स्वरूप का चिंतन, जो सिद्धालय में विराजमान है, इस तरह से उनके स्वरूप का चिंतन करना, तो वह समाधि से युक्त एकाग्र चित्त मुनि महाराज के द्वारा ही बहुत अच्छी प्रकार से जाने जा सकते हैं, ध्याये जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर समाधि गम में यह विशेषण दिया गया। भैया जी, यहाँ पर संसारी विकार कौन कौन से होते हैं? कर्म तीन प्रकार के होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। ये कर्म ही तो विकार हैं। आत्मा के अलावा जो पर वस्तु है वो सारा का सारा विकार, ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि जो 8 कर्म कहे गए हैं, ये द्रव्य कर्म के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा जो राग, द्वेष, मद, लोभ, मोह, ये जितने भी भाव हैं जो उन कर्मों के निमित्त से होते हैं, ये भाव कर्म कहलाते हैं। और हमारा यह जो शरीर आदि है, यह नो कर्म कहलाता है। इसलिए जो जिनेंद्र भगवान होते हैं वो इन तीनों प्रकार के कर्म मलों से रहित हैं। उनके मन में किंचित मात्र भी कोई विकार नहीं। राग, द्वेष या जितने भी मन के विकल्प जो हमारे और आपके पास में हैं, जिनेंद्र भगवान उन सबसे अतीत हैं, उन सबसे बाहर हैं। हम और आप तो पंचेंद्रिय की विषय कषायों में फंसे हुए हैं, दिन रात उन्हीं का चिंतन करते हैं। कभी क्रोध, मान, माया, लोभ, इस तरह के विकल्प चलते रहते हैं। कभी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये जो 5 पाप हैं, इनमें से कोई ना कोई पाप चलता रहता है। चाहे हम शरीर से पाप नहीं करें, लेकिन मन और वचनों से कभी कभी हो जाते हैं। काय और वचन से प्रवृत्ति नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं, फिर भी सामने वाले के प्रति मन में बुरे विचार कर रहे हैं। तो मन के माध्यम से भी हम जो व्यर्थ में चिंतन करते रहते हैं, सोचते विचारते रहते हैं, जिनेंद्र भगवान उन सबसे अतीत हैं, रहित हैं। तो यहाँ पर संसार के जितने भी विकार हैं, हमारे यूँ समझना चाहिए, हमारे मन में जितने भी विकल्प हैं, उन सभी विकल्पों से जिनेंद्र भगवान अतीत हैं, उनसे रहित हैं। किसी भी प्रकार का उनमें, उनके मन में कोई विकार भाव नहीं, कोई मन में विकल्प नहीं। वो निर्विकल्प होकर के, निर्विकार होकर के उस परमात्म संज्ञा को प्राप्त हैं। भैया जी, दर्शन, ज्ञान और सुख स्वभाव,
इससे क्या तात्पर्य है यहाँ पर? आत्मा का स्वभाव है ज्ञान दर्शन चेतना गुण का वाला होना। चूंकि हम अभी संसारी हैं, इसलिए कर्मों के संयोग से हमारा वह स्वभाव प्रकट नहीं हो पा रहा। लेकिन जैसे ही जिनेंद्र भगवान अथवा उन कर्मों का नाश किया, तुरंत वह स्वभाव प्रकट हो गया। स्वभाव किसे कहते हैं? जो कभी परिवर्तनशील ना हो। जैसे हमने पानी को गर्म किया, पानी का स्वभाव है शीतलपना, लेकिन जैसे गर्म किया तो वह विभाव रूप परिणति में हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वह पानी अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जो दर्शन स्वभाव वाले हैं, कहने का तात्पर्य जो संसार में किसी भी प्रकार का जो मिथ्या दर्शन है अथवा दर्शनावरणी कर्म के संयोग से जो उनका दर्शन था वो जो प्रकट नहीं हो पा रहा था, लेकिन उस स्वभाव को जिन्होंने प्रकट कर लिया, उस दर्शनावरण कर्म के नाश करने से वह कहलाया अनंत दर्शन स्वभाव वाले। जिनेंद्र भगवान अनंत दर्शन स्वभाव वाले हैं और यह हमारे धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह जो एक बार जिस स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं, पुनः वापस वैभाविक परिणति नहीं होती। अनंत दर्शन स्वभाव वाले जिनेंद्र भगवान हो गए तो अब उनके वापस दर्शनावरणी कर्म का बंध नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने उस दर्शनावरण कर्म का क्षय कर दिया, नाश कर दिया, तभी तो वह स्वभाव प्रकट हुआ। उसी प्रकार अनंत ज्ञान ही जिनका स्वभाव है, ज्ञानावरण कर्म के संयोग से जिन्होंने उस संसार में रहने वाले विकारों को, कर्मों को नष्ट कर दिया, मिथ्या ज्ञान से रहित होकर के जो केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, अनंत ज्ञान के धनी बन गए, वह कहलाता है अनंत ज्ञान स्वभाव वाले। तीसरे हैं अनंत सुख स्वभाव वाले। वैसे तो संसार में जो सुख हमको प्राप्त होता है वह सारा का सारा सुख इंद्रिय सुख है, अतीन्द्रिय सुख नहीं। जैसा कि हमने चर्चा की थी, क्षणिक थोड़ी सी देर के लिए ऐसा सुख जो कर्मों से पराधीन है। क्या लिखा आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी महाराज ने? सांसारिक सुख कैसा होता है? कर्म परवशे शांते दुखेरंत ऋतोदये पाप बीजे सुखे। ये सुख की विशेषताएं हैं सारी की सारी, जो कर्मों से पराधीन हैं, पाप का बीज है। सांसारिक सुख हमको मिलेगा तो उस निमित्त से कोई ना कोई पाप होगा ही होगा और बाद में उस पाप का हमें फल भोगना पड़ेगा। और कैसा है वह सुख? संसार का सुख दुखेरंत ऋतोदय, दुखों से ढका हुआ है। अभी हमें सुख प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसके अंतरंग से दुख हमें प्राप्त थोड़ी देर बाद में होगा। तो ऐसा वह सांसारिक सुख है। लेकिन यहाँ जिस सुख की बात कर रहे हैं वह सुख है अनंत सुख, अव्याबाद सुख, अतीन्द्रिय सुख, जो कि जिनेंद्र भगवान को प्राप्त हो गया है। मोहनी कर्म के क्षय होने से जिन्हें किसी प्रकार का कोई सांसारिक सुख अथवा इंद्रिय सुख की कल्पना नहीं है, जिन्हें आत्मिक स्वभाव, आत्मिक आनंद और ऐसा अव्याबाद सुख प्राप्त हो गया है, ऐसे वे जिनेंद्र भगवान। इसलिए इस श्लोक में उन स्वभाव को प्राप्त अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख आदि इन गुणों से संयुक्त उन जिनेंद्र भगवान की स्तुति की गई है। आइए उसी क्रम में और अन्य विशेष गुणों से संयुक्त जिनेंद्र भगवान की स्तुति करते हैं। निषूदते यो भव दुख जालम निरीक्षते यो जगदंतरालम योऽन्तर्गतो योगी निरीक्षणीयः सदैव देवो हृदये ममास्ताम्। आइए अर्थ समझते हैं। निषूदते यो भव दुख जालम। निषूदते अर्थात नष्ट करता है, यो अर्थात जो, भव दुख जालम, भव अर्थात संसार के दुखों का जो जाल है, जाल अर्थात समूह, जो संसार के जितने दुख हैं उन सभी दुखों के समूह को जिन्होंने क्या कर दिया है? नष्ट कर दिया है, अथवा जो नष्ट करते हैं। निरीक्षते यो, यो अर्थात जो, निरीक्षते देखते हैं, किसको? जगदंतरालम, जगत अंतरालम, जगत अर्थात संसार, संसार के अंतराल को, मध्य को, अर्थात मध्य को देखने से तात्पर्य संपूर्ण जगत को।
जो संपूर्ण जगत को, समस्त संसार को देखते हैं। योंतर्गत है, संधि विच्छेद, यह अंतर्गत है, यह अर्थात जो अंतर्गत है, अपने अंदर जो गए हैं अर्थात आत्मलीन हैं, ऐसे योगी निरीक्षणीय है। योगी जनों के द्वारा, साधु जनों के द्वारा, ऐसे साधु जो आत्मलीन हैं, ऐसे उन साधुओं के द्वारा जो निरीक्षणीय है, देखने योग्य है, जानने योग्य है, ध्यान करने योग्य है। ऐसे स मतलब वह देव देव है, देवाधिदेव, देवों के भी देव, जिनेन्द्र भगवन, हृदये, हृदय में, मम अर्थात मेरे, मेरे हृदय में, आस्ताम अर्थात निवास करे, विराजमान हो। ऐसे वे देवादिदेव मेरे हृदय में निवास करें। कैसे देवादिदेव, आइए एक बार फिर से समझते हैं उन देवादिदेव की विशेषता। सबसे पहला विशेषण यहाँ दिया, जो भव दुख जालम निषूदते, जो संसार के दुखों के समूह को नष्ट करते हैं। चूंकि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इन तीनों कर्म मलों को जिन्होंने समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया, संसार के सभी दुखों से जो रहित हो गए हैं, जिन्हें अब अव्ययवाद सुख की प्राप्ति हो गई है। हम स्वयं मन में विचार करें, जो जिनेन्द्र भगवान हैं, अब उन्हें दुख कहाँ, कोई भी तो दुख नहीं, जबकि संसारी प्राणी को प्रति समय दुख ही दुख है। तो ऐसे संसार के सभी दुखों को जिन्होंने नष्ट कर दिया। दूसरा विशेषण, जो जगत के अंतराल को देखते हैं, अर्थात संपूर्ण जगत को देखते हैं, सर्वज्ञ हो गए हैं, ज्ञानावरण कर्म का क्षय कर दिया है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो जिन्हें सर्वज्ञ विशेषण मिल गया है, अर्थात जो सब कुछ को जानने देखने वाले हैं। तीसरा विशेषण, अंतर्गत है, योगी निरीक्षणीय है। ऐसे योगियों के द्वारा जो अंतर्गत हैं, अपनी आत्मा में लीन हैं, ऐसे उन योगियों के द्वारा निरीक्षणीय हैं, जानने योग्य हैं। क्योंकि जब हम जिनेन्द्र भगवान का ध्यान करें तो हम तो तुरंत 1 मिनट हुआ नहीं कि हमारा मन विकल्प में चला जाएगा, लेकिन ऐसे योगी, ऐसे साधु जो आत्मा की तरफ बढ़ रहे हैं, आत्मा में लीन हो रहे हैं, जब तक वो शुद्धोपयोग की परिणति तक नहीं पहुंचे, उससे पूर्व की अवस्था में आत्मा में लीन होकर के वो इन जिनेन्द्र भगवान का ध्यान करते हैं, इन जिनेन्द्र भगवान का स्मरण करते हैं, उनको, उन जिनेन्द्र भगवान को देखते हैं। इसलिए ऐसे उन आत्मलीन योगियों के द्वारा ही जिन्हें देखा जा सकता है, ध्याया जा सकता है, ऐसे वे परम देवादिदेव मेरे हृदय में निवास करे। इस प्रकार यहाँ पर यह कथन किया गया है। भैया जी, यहाँ पर संसार के दुख नष्ट करने से क्या तात्पर्य है? संसार के दुख नष्ट करने से तात्पर्य संसार को ही नष्ट करना, क्योंकि संसार में दुख ही दुख तो हैं। हम स्वयं मन में विचार करें, हम जहाँ पर भी देखते हैं वहाँ हर व्यक्ति दुखी दिखाई देता है। किसी को आर्थिक परेशानी, किसी को शारीरिक परेशानी, किसी को मानसिक परेशानी। इन तीनों में से कोई न कोई दुख तो किसी न किसी को तो होगा ही होगा। कोई मानसिक टेंशन लेकर के बीमार बैठा हुआ है, उसको कोई चिंता नहीं है, खूब रुपया पैसा है, लेकिन फिर भी उसी बात की टेंशन है कि मेरे पास इतना रुपया है, मैं इनका क्या करूं। किसी के पास रुपया पैसा बहुत है, यदि मानसिक नहीं है तो बहुत से लोगों को देखा, डेली टेबलेट लेनी पड़ती है सोने से पहले। शारीरिक दुख है, शरीर में कोई न कोई रोग हो रखा है। किसी को शारीरिक और मानसिक कोई दुख नहीं है तो उसके पास रुपया पैसा नहीं है, उसको वही दुख सताता है कि मैं सुबह का भोजन कर रहा हूँ, शाम का भोजन भी मुझे नसीब होगा या नहीं होगा। संसार में चारों ओर दुख ही दुख दिखाई देता है। हमने छड़ाना में पहली ढाल में पढ़ा तो चारों गतियों में प्रति समय दुख ही दुख है। ऐसी कौन सी गति है जहाँ सुख हो, बताइए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी संसार में। ऐसा कोई जीव नहीं है जो संसार में रहते हुए सुख प्राप्त कर सकता हो। इसीलिए तो हम सभी संसारिक दुख से निकल करके आत्मिक सुख को प्राप्त करके उस मोक्ष सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि धन संपत्ति में, रुपयों पैसों में, इन जमीन जायदाद में, स्त्री पुत्र आदि में हमें सुख नजर नहीं आता।
जहां हम एकेंद्रीय निगोदिया जीव की बात करते हैं, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। विचार करें, हम एक श्वास जितनी देर में, एक स्वस्थ मनुष्य जितने समय में एक बार श्वास लेता है, उतने से समय में वह निगोदिया जीव 18 बार जन्म और 18 बार मरण कर चुकता है। और जन्म मरण का सबसे बड़ा दुख होता है। उसके पश्चात एक इंद्रिय की हम बात करें, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, इन त्रस पर्याय में भी आ गया। कितने जीवों के द्वारा कुचला जाता है, मारा जाता है, काटा जाता है। नरक गति के दुख हम सभी जानते हैं। वहां एक क्षण के लिए शांति नहीं। कभी वो नारकी जीव आया, उसने उसके ऊपर ये डाल दिया, उसका हाथ काट दिया, काटा, मारा, ये सब चलता ही रहता है। भूख प्यास की वेदना इतनी भयंकर सताती है कि वहां दुख ही दुख है। संयोग से मनुष्य गति भी प्राप्त हो जाती है, लेकिन मनुष्य गति में भी यदि वह धर्म के साधन को स्वीकार नहीं करता, जिनेंद्र भगवान के चरण कमल की पूजन नहीं करता, तो भी दुखी ही बना रहता है। और भगवान जिनेंद्र देव के समीप यदि धर्म पढ़ता है, स्वाध्याय करता है, तो उसे वास्तविकता का भान होता है। और उस वास्तविकता के भान को समझ करके, संसार की सच्चाई को जान करके, वह फिर उस दुख से छूटने का उपाय करता है। देव पर्याय में भी हम सोचते हैं सुख मिलता है, लेकिन वहां पर भी मानसिक दुख बहुत होता है। अपने से ऊपर वालों देवों को जब कोई देव देखता है तो उसके मन में बहुत कलुषता होती है, बहुत मन में वेदना होती है कि इसे इतनी सारी संपत्ति, इतना भोग, ऐश्वर्य कैसे मिला, मेरे पास तो है ही नहीं, जबकि मैं भी देव हूं, ये भी देव है। इस तरह की बहुत से मानसिक दुख होते हैं। यदि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ तो मिथ्यात्व के निमित्त से वह दुखी ही रहता है। तो मेरा कहने का सीधा सा तात्पर्य है, संसार है तो दुख है ही है। जिनेंद्र भगवान ने उस दुख को नष्ट कर दिया, उस संसार को ही समाप्त कर दिया। इसलिए हमने यहाँ पर उनकी विशेषता पढ़ी, जो संसार के समस्त दुखों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे वे जिनेंद्र भगवान हम सभी के हृदय में निवास करें। जगत अंतरालम समझ में नहीं आया, एक बार और समझा दीजिए। जगत अंतरालम अर्थात समस्त जगत को जानने वाले। निरीक्षते शब्द पहले आया है, निरीक्षते यो जगदंतरालम। जगत अंतराल का तात्पर्य समस्त जगत, तीनों लोक, और तीनों लोक ही नहीं, अलोक भी। जिनेंद्र भगवान के ज्ञान की विशेषता होती है, समस्त ज्ञानावरण कर्म के क्षय हो जाने से जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और उस केवल ज्ञान की विशेषता क्या? आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने लिखा, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। जो समस्त द्रव्यों को जानते हैं और समस्त द्रव्यों की, उनकी जो भूतकाल की, भविष्यत काल की, अनंतानंत और वर्तमान की समस्त पर्यायों को जो जानने वाला है, ऐसा वह केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान के अंतर्गत सिर्फ लोक ही नहीं, अलोक भी, क्योंकि अनंत आकाश द्रव्य के बीचों बीच में जो पुरुषाकार हम बनाते हैं 14 राजू, वह लोक है। उस लोक के अंतर्गत ही 6 द्रव्य है। उस लोक के बाहर अनंत आकाश है। उस अनंत आकाश को भी वे जिनेंद्र भगवान, केवली भगवान जानते हैं। इसलिए यहाँ पर मध्य भाग को जानने से तात्पर्य दे करके जो समस्त को जानते हैं, इस प्रकार की चर्चा की गई है। तो यहाँ इस जगत अंतरालम से हमको यह समझना चाहिए कि जो लोक अलोक के अलावा समस्त को जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, सर्वद्रष्टा हैं, ऐसे वे जिनेंद्र भगवान। जय जिनेंद्र।